क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का एग्जांपल नंबर 8। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। बेटा यहां पर आपको एक लाइन दे रखी है ए एंड बी। ए के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2 और -2। बी के निर्देशांक आपको दे रखे हैं -7 एंड 4 और इसको समत्रिभाजित यानी ट्राई सेक्शन हो रहा है इसका। ठीक है, 3 भागों में बराबर बट रही है। ये 3 भाग बट गए, देखिए 1 और 2, तो 2 पॉइंट्स होंगे जो 3 भागों में बांटेंगे, 1 2 3। और ये रेखा उतनी बड़ी, ये रेखा उतनी बड़ी, ये रेखा, तो मैं इसको गोल कर देता हूं। तो बेटा इसको मैं मान लेता हूं P बिंदु, इसको मैं मान लेता हूं Q बिंदु। समझ गए? तो हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि माना बिंदु P और Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करता है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप? लेट द पॉइंट्स P and Q are trisection to the line segment ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का लाइन सेगमेंट करने वाले कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पी और क्यू। अब इसके बाद आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि एपी जो होगा वो बराबर होगा पी क्यू के और वो बराबर होगा क्यू बी के। ये तीनों आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर। अब ध्यान देने की बात है कि जब ये तीनों बराबर होंगे तो 1:1 में आपस में एक दूसरे को विभाजित करेंगे। अगर ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, मैंने 4 कॉमन ले लिया, 1 1 1 आ गया। ये 3 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 3 और ये भी 3। सिंपल सी बात है। अगर ये टोटल जितनी भी होगी, अगर ये टोटल 18 सेंटीमीटर की लाइन है तो 6 6 6 में बटेगा और 6 6 6 को डिवाइड करके जो इसको हम कॉमन रेशो में लेंगे तो 1 1 आएगा अपने पास में, डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है। जब सम करेगा, बराबर करेगा, बराबर भागों में बांटेगा तो 1 1 1 का रेशो आपके पास आता है, 1 1 1 का अनुपात आपके पास आता है। बात समझ गए ना? तो अब जब 1 1 1 का अनुपात आ गया तो जब आप P के पॉइंट्स निकालोगे, अब 2 लाइनें और मैं बना रहा हूं यहाँ पे। ये एक लाइन बनाई बेटा मैंने, ये है A, ये है B, यहाँ एक बिंदु है मेरा P, ये जो बिंदु है ये Q। अभी मैं इसको भूल रहा हूँ। देखो बेटा ये 1 और ये रेशो रहा और ये 1 और 1 मेरे पास में टोटल कितना हो गया? 2 हो गया ना। जब P के पॉइंट्स निकालूंगा तो ऐसे रखूंगा, ठीक है। और जब मैं Q के पॉइंट्स निकालूंगा तब मैं कैसे रखूंगा वो बताऊंगा। पहले P के पॉइंट्स निकालते हैं। तो देखिए बेटा मैं निकाल रहा हूँ कि P के पॉइंट्स मैंने मान लिया x और y हैं, तो P के पॉइंट्स को मैं मान रहा हूँ x और y और Q के पॉइंट्स में मान रहा हूँ x डैश और y डैश। ठीक है ना, x डैश और y डैश। P के पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पर ये जो निर्देशांक है ये भी लिख देते हैं। ठीक है, अब ये जाएगा इस तरफ मल्टीप्लाई होने, तो आपके पास में है पहला पॉइंट कि 1 इंटू -7 प्लस ये आएगा इधर मल्टीप्लाई में 2 इंटू 2 और बटे में क्या हो गया? 1 + 2 हो गया। ये x के निर्देशांक आ गए। y के निर्देशांक के लिए एक वापस से मल्टीप्लाई होगा किससे? 1 इंटू 4 और प्लस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 और ये हो गया 1 + 2। ये x और y के। अब बेटा देखिए ये x और y के मान आप निकाल रहे हैं और ये किसके बराबर है बेटा? 1 7 7 माइनस का 7 और 2 दूनी प्लस का 4 बटे में 2 और 1 3। अगला पॉइंट कॉमन लगा के 4 एकम 4 माइनस प्लस हो गया माइनस, 2 दूनी 4 बटे में क्या आ गया? 3। तो देखिए बेटा x का मान और जो y का मान है वो आपके पास में आ चुका है। क्या आ गया? 7 में से 4 गया तो आपके पास माइनस का 3 और बटे में 3 लिखा है। कॉमा लगाकर 4 में से 4 गया 0 बटे 3, इसको इससे भाग करोगे -1 आएगा। तो आपके पास में P के निर्देशांक जो x और y हैं
वो क्या निकल कर है -1 एंड 0, क्योंकि 0 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, 0 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास में p के निर्देशांक आ गए -1 और 0। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? अब मैं बताता हूँ आपको कि जब आप दूसरा निर्देशांक बनाएंगे तब आप क्या करेंगे। यहाँ बिंदु A है, यहाँ बिंदु B है, यहाँ बिंदु P है और यहाँ अभी हमें Q निकालना है और Q के निर्देशांक है x डैश y डैश। इसके निर्देशांक हो गए 2 -2 और इसके निर्देशांक है -7 और 4। तो बेटा एक ये और एक ये, तो 2 ये इस बार यहाँ आ गया और एक इस बार यहाँ आ गया। जब आप Q के निर्देशांक निकाल रहे हैं तो 3 भागों में बढ़ रहा है ना, ये एक भाग हुआ और ये पूरा का पूरा मैं 2 भाग मांग रहा हूँ, दूरी दोनों का दूरी का अनुपात निकाल रहा हूँ, तो ये दूरी 2 हो गई, 1 और 1 2। समझ गए बात को? अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, Q के निर्देशांक निकाल रहा हूँ। तो Q x डैश y डैश इक्वल्स टू 2 इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू -7 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1 कॉमा 2 मल्टीप्लाई होगा वापस से 4 से प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से अपॉन 2 प्लस 1। अब आपके पास आगे आ जाएगा कि Q का मान x डैश y डैश इक्वल्स टू 2 सते हो गया -14 जमा 2 एकम 2 बटे 3 और कॉमा लगा देंगे, 2 चौका हो गया 8 और माइनस प्लस -2 बटे में 3। तो आपके पास Q के निर्देशांक x डैश और y डैश भी फिर से निकल कर आ गए। 14 में से 2 गया माइनस का 12 बचा बटे में 3 कॉमा ये बच गया 6 बटे 3, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो Q के निर्देशांक जो आपको निकालने थे x डैश और y डैश वो आपके पास निकल कर आए हैं -4 एंड 2। तो यहाँ पर हो गया Q बराबर -4 एंड 2, ये दो निर्देशांक निकल कर आ गए। समझ गए बेटा? तो यहाँ पर इस तरीके से आपको निर्देशांक निकालने हैं। आपके पास में हो सकता है ये बोले कि ये ट्राइसेक्शन कर रहा है यानी समत्रिभाजित कर रहा है, 4 भागों में बराबर बांट रहा है, ऐसे भी आ सकता है। तब आप 1:3 करना पड़ेगा आपको एक पहले पॉइंट को निकालने के लिए, बीच वाले पॉइंट को निकालने के लिए 2 इधर और 2 उधर हो जाएगा और तीसरा पॉइंट निकालने के लिए आपके पास में 3:1 हो जाएगा। इस तरीके से आप चेंजेस करके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसे समझिए, उसके बाद उसको आगे सॉल्व करिए। समझ गए बात को? ठीक है, नोट कीजिए इसे। थैंक यू सो मच, होप समझ में आया होगा आपको। जय हिंद।